प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग मुन्नीलाल रामविलास इंटर कॉलेज संठी के द्वारा बनाए गए गणित विषय के त्रिकोणमितीय अध्याय के दो वीडियो को आपने पहले देखा। आज पुनः तीसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। आप लोग अपना रफ कलम और जो भी सहायक सामग्री हो अपने साथ रखें, वीडियो को ध्यान से देखें और उसको अपने रफ में लिख कर नोट बनावें और उसका लाभ उठावें। विद्यार्थियों, एक त्रिकोणमिति कोई हवा नहीं है। आप आसानी से थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इसको आसानी से समझ सकते हैं। सूत्रों को समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। यह कुछ आप लोगों के सामने इस वीडियो से कुछ सूत्र को समझने का, तैयार करने का, याद करने का ट्रिक बताया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल से। तो ध्यान देंगे विद्यार्थियों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये 3 शब्द ऊपर और 3 शब्द नीचे लिखा गया है। ऊपर लिखा गया है पंडित बद्री प्रसाद, नीचे लिखा गया है हर हर बोल, जिसको आसानी से आप लोग जान सकते हैं, याद कर सकते हैं। यहाँ P फॉर होता है परपेंडिकुलर, B फॉर होता है बेस और H फॉर होता है हाइपोथेनस। परपेंडिकुलर मीन्स होता है लंब, बेस मीन्स आधार और हाइपोथेनस मीन्स होता है कर्ण। ये होता है कर्ण, ये आधार और ये होता है लंब। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजाएं होती हैं उसका अलग अलग नाम होता है। जो दोनों रेखाएं मिलकर के, दोनों भुजाएं मिलकर के समकोण बनाती हैं उनको लंब और आधार कहा जाता है। और समकोण के जो सामने की भुजा होती है, जो सबसे बड़ी होती है, उसको कर्ण कहा जाता है। तो उसी को शॉर्ट रूप में लिखा गया है PBP बाई HHB, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यहां इसका अर्थ हो गया लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। इसको आप पिछले वीडियो में लाल बटे कक्का के रूप में पढ़ चुके हैं। तो ये जो 3 आपको मिले, P बाई H, B बाई H और P बाई B, शॉर्ट में इसी को कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये आपका लंब बटे कर्ण जो P बाई H है, इसको आप साइन थीटा कहते हैं। आधार बटे जो कर्ण है, जो B बाई H है, इसको कास थीटा, और लंब बटे आधार यानी कि P बाई B जो है, इसको टेन थीटा आप कहते हैं। यानी कि साइन थीटा बराबर P बाई H आ बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर B बाई H
यानी कि आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर P/B यानी कि लंब बटे आधार। ठीक इसका जब आप अपोजिट करते हैं, व्युत्क्रम जब करते हैं आप इसका, तो आपको प्राप्त होता है HHB बाई PBP। हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद। यहां आपको मिल जाता है H/P, H/B और B/P। अगर हिंदी में हम लिखें तो ये हो गया कर्ण बटे लंब, ये हो गया आपका कर्ण बटे आधार, ये हो गया आपका आधार बटे लंब। और ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपात के, ये साइन का विलोम कोसेक, ये कास का विलोम सेक और टेन का विलोम काट थीटा का मान होता है। यानी कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बाई लंब, सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बाई आधार और काट थीटा इज इक्वल टू आधार बाई लंब। इस प्रकार से अगर आप PVP अपान HHB यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल को याद रखते हैं तो आपको जो त्रिकोणमितीय अनुपात के 6 अनुपात हैं, साइन काट टेन काट सेक कोसेक, सबका मान आप आराम से याद कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको 6 फार्मूले यहां आपको मिल गए। आइए कुछ नए फार्मूलों पे चर्चा करते हैं जो इन्हीं से संबंधित है। आप जब भी त्रिकोणमिति का सवाल लगाएं तो जब तक ये फार्मूले आपको नहीं याद रहेंगे आपको बहुत ही कठिनाई होगी। तो आइए एक खष्टभुज के माध्यम से, खष्टभुज यानी कि 6 भुजाओं वाला जो बहुभुज होता है उसके माध्यम से आपको कुछ सूत्र निकालने का शॉर्टकट बताते हैं। तो आइए बनाते हैं खष्टभुज। खष्टभुज में 6 भुजाएं होती हैं। ये आपका बन गया खष्टभुज। इसमें ध्यान देंगे जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसको लिखने का एक तरीका है। जितने भी सी से शुरू होते हैं, जैसे आपका कास हुआ, काट हुआ, कोशेक हुआ, इन सबों को एक साइड में कास, काट, कोशेक, दूसरे साइड में साइन, टेन और सेक, इसको बार बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा कि हमें किस क्रम में लिखना है। यहाँ 6 त्रिकोणमितीय अनुपात एक खष्टभुज के 6 शीर्षों पर स्थापित किया गया है। अब यहाँ आप विकर्णों को मिला देते हैं। सभी विकर्णों को आपने मिला लिया। इस फिगर को आप बार बार बनाएंगे तो आपको कौन कहाँ लिखना है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ आप देखेंगे पहला आपको सबसे सरल हम बता दे रहे हैं। यहाँ भी 6 फार्मूले आप आराम से निकाल सकते हैं। 3 फार्मूले पहले यहाँ सामने सामने जो लिखा है, जो विकर्ण पर
क्योंकि 6 फार्मूले आप पहले पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इसको 7वां नंबर लिख रहा हूं। जो विकर्ण से एक दूसरे के सामने लिखे हैं इनका गुणनफल 1 होता है, यानी कि साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर 1। आप यहां बीच में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि आपका विद्यालय भी 1 नंबर का विद्यालय है और आप भी 1 नंबर के विद्यार्थी हैं, तो यहां हम 1 लिख देंगे जिससे आपको पता चले, यानी कि जो विकर्ण पे जो भी लिखे गए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात दूसरे सिरे पर एक दूसरे सिरे पर उनका गुणनफल 1 होता है। इसी प्रकार से टेन और काट, टेन थीटा गुणे काट थीटा, इसका भी गुणनफल 1 होता है। नौवां नंबर आपको यहां देखिए सामने मिलता है कास थीटा और इसके सामने आपको सेक थीटा लिखा हुआ मिलेगा। इन दोनों का गुणनफल भी 1 होता है। यहां से भी आप और भी फार्मूले बना सकते हैं। ये आपको इंगित करेगा कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। इसको हम यहां लिख लेते हैं। कामा लगा देंगे, यहां लिख देंगे कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। दूसरे वाले फार्मूले से आपको मिल जाएगा, 2 और फार्मूले मिलेंगे। टेन थीटा को आप पानी थोड़ा सूखा नहीं है इसलिए फैल जा रहा है। टेन थीटा बराबर 1 बटे काट थीटा और काट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। अगला जो तीसरा फार्मूला जो 9वां नंबर आपको मिला है, यहां से आपको मिल जाएगा कास थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बटे कास थीटा। इन सूत्रों का प्रयोग आप त्रिकोणमिति में जब आप सर्वसंख्याओं को हल करते हैं तो उस समय यूज किया जाता है। पुनः इसको जान लें, ये एक खटभुज है जिसके 6 शीर्ष हैं। इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को एक क्रम में लिखा गया है। जितने भी शीर्ष से शुरू होते हैं उनको इस क्रम में दाएं तरफ, और जो अलग हैं जैसे साइन टेन सेक है इनका अलग अलग स्थान है। इसको इसी क्रम में हमेशा बार बार इस फिगर को बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कहां किसको लिखना है। यहाँ विकर्णों को हमने मिला दिया है और बीच में हमने 1 लिख दिया है। 1 इसलिए लिखा है कि आप 1 नंबर के विद्यार्थी हैं। जो भी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और पढ़ते हैं वो 1 नंबर के विद्यार्थी होते हैं। अब यहाँ आपको जो फार्मूला बना है, 6 फार्मूले तो हमने पहले ही आपको बता दिया था। यहाँ 7वां नंबर जो शुरू होता है, हमने बताया कि यहाँ जो विकर्णों से जुड़े हुए हैं, विकर्ण के दोनों शीर्ष पे जो हैं, चाहे साइन कोसेक हो या कास सेक हो या टेन काट हो, जो विकर्ण के शीर्ष पे दोनों जुड़े हुए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, इनका गुणनफल सदैव 1 होता है। इस प्रकार से आपको यहाँ भी कई फार्मूले मिल गए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं कुछ और फार्मूलों की तरफ। इसको आराम से आप लोग नोट कर लीजिए। नए फार्मूलों पे हम चलते हैं और 10वां नंबर देंगे इसको, 10वां नंबर फार्मूला। इसी खटभुज में आप ध्यान देंगे कि जो कहीं से आप शुरू करेंगे, जो भी है, जैसे इसको हम 1 नंबर कह लें, इसको 2 नंबर कह लें, इसको 3 नंबर कह लें, इसको 4 नंबर कह लें, इसको 5 कह लें और इसको 6 कह लें। यहां ये होता है
कि जो 1 नंबर पे है वो 2/3 है, यानी कि दूसरे स्थान पे जो लिखा है उसमें जो तीसरे स्थान पे त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका भाग दे देंगे दूसरे वाले में तो पहला वाला मिल जाएगा। यानी कि यहाँ ये फार्मूला लगता है कि जिसका भी आप मान निकालना हो आपको और अगले दोनों में संबंध निकालना हो तो वहां क्या करेंगे कि जिसका मान निकालना है उसके ठीक आगे वाला जो लिखा है शीर्ष पे उसके बटे उसके आगे वाला कर देंगे। यानी कि जैसे कि आपको tan थीटा निकालना है, tan थीटा ध्यान देंगे तो इसके आगे sin थीटा लिखा है तो sin थीटा में आप तीसरे नंबर पे जो लिखा है cos थीटा इसका भाग दे देंगे। यानी कि tan थीटा बराबर आपका हो जाता है sin थीटा बटे cos थीटा। इसी प्रकार से जब आप 2 नंबर वाला निकालते हैं यानी कि sin थीटा का जब आप मान निकालेंगे तो sin थीटा बराबर आपका हो जाएगा, यहां जब sin थीटा का मान निकालेंगे तो sin थीटा के सामने cos थीटा लिखा है, cos थीटा उसके आगे और उसके आगे लिखा है cot थीटा, यानी कि cot थीटा में भाग दे देंगे, cot थीटा से भाग दे देंगे। ध्यान देंगे जब sin थीटा आपको निकालेंगे इसका फार्मूला कि cos और cot में क्या sin का संबंध हो सकता है तो sin थीटा बराबर उसके आगे cos थीटा लिखा है और उसके सामने cot थीटा, यानी कि cos थीटा में cot थीटा का भाग दे देंगे तो आपको sin थीटा मिल जाएगा। 12 नंबर आपको मिल जाएगा फार्मूला। अगर आपको cos थीटा निकालना है, cos थीटा बराबर तो यहां लिख सकते हैं आप cos थीटा के आगे cot थीटा लिखा है, cos थीटा के आगे cot थीटा लिखा है और उसके आगे cosec थीटा लिखा है तो इसमें जो है cosec थीटा से भाग दे देंगे। पुनः आप चलेंगे 13 नंबर फार्मूला जब निकालना होगा यानी कि cot थीटा, cot थीटा जब आप निकालेंगे तो देखेंगे cot थीटा के सामने cosec थीटा लिखा है, अगले क्रम में अगले शीर्ष पे cot थीटा के cosec थीटा लिखा है और उसके अगले शीर्ष पे sec थीटा लिखा है तो यहां sec थीटा से भाग दे देंगे। इस प्रकार से cot थीटा बराबर cosec थीटा बटे sec थीटा हो जाता है। पुनः अब जब आप cosec थीटा निकालते हैं, जब cosec थीटा निकालेंगे तो cosec थीटा के सामने sec थीटा लिखा है और उसके आगे फिर tan थीटा लिखा है, यानी कि tan थीटा से इसमें भाग दे देंगे। इस प्रकार से यह भी फार्मूला बन जाता है cosec थीटा बराबर sec थीटा बटे tan थीटा। पुनः आगे चलते हैं, sec थीटा जब निकालेंगे आप, sec थीटा जब निकालेंगे तो इसके अगले शीर्ष पे tan थीटा लिखा है और उसके अगले शीर्ष पे sin थीटा लिखा है तो sin थीटा से भाग दे देंगे। इस प्रकार से आप देखें कि 6 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात अगले दो त्रिकोणमितीय अनुपातों से क्या संबंध होता है उसको दर्शाया गया। ये आपका इसको कहेंगे क्लॉकवाइज, क्या कहेंगे क्लॉकवाइज, CLOC के WISE क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में जब आप चले हैं तो यह फार्मूला आपको मिला है। अब पुनः अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें, अगर हम पुनः एंटी क्लॉकवाइज चलें तब भी हमें फार्मूले मिलते हैं। जैसे आपको बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड साफ कर लें। जब तक व्हाइट बोर्ड साफ हो रहा है तब तक बीच में छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कभी भी त्रिकोणमिति को लेकर के आप घबराएंगे नहीं। हमेशा आप मुन्नी लाल रामविलास इंटर कॉलेज के द्वारा जो वीडियो आपको मिलेगा वो आपको त्रिकोणमितीय सवाल को हल करने में निश्चित रूप से सहायता प्रदान करेगा। और साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि फार्मूले को हमेशा जो है समझते रहिएगा और याद करते रहिएगा, क्योंकि परीक्षा में जाएंगे
तो इस प्रकार से आप बना करके सूत्र नहीं निकालेंगे, आपको वहां याद किया हुआ ही काम आएगा। तो इसको समझ भी लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, और जब बार बार आप यूज करेंगे क्वेश्चन को हल करने में तो निश्चित रूप से यह हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। आइए पुनः देखते हैं अन्य फार्मूले। जब एंटी क्लॉकवाइज आप चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जब आप चलते हैं तो फिर से वही फंक्शन फिर लागू होता है। जैसे आपको एक नंबर निकालना है, यहाँ टेन थीटा जो लिखा है, तो टेन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं, एंटी क्लॉक चल रहे हैं तो हमें उल्टा चलना पड़ेगा, तो हो जाएगा आपका सेक थीटा उसके अगले शीर्ष पे है, कोसेक थीटा उसके अगले शीर्ष पे है, यानी कि सेक थीटा बटे कोसेक थीटा। पुनः यदि हम सेक थीटा निकालें, जब सेक थीटा आप निकालेंगे तो उसके अगले शीर्ष पे है कोसेक थीटा वाई, उसके अगले शीर्ष पे है काट थीटा। पुनः अगर हम कोसेक थीटा यहां से निकालें, एंटी क्लॉकवाइज जब चल रहे हैं, तो काट थीटा अपन कास थीटा हो जाएगा, काट थीटा अपन कास थीटा। पुनः जब हम आगे चलेंगे, काट थीटा का जब मान निकालेंगे तो यहां हो जाएगा, उसके अगले शीर्ष पे कास थीटा है और उसके अगले शीर्ष पे साइन थीटा है। पुनः यदि हम कास थीटा निकालें तो यहां हमको मिल जाएगा साइन थीटा बटे टेन थीटा, और यदि हम साइन थीटा निकालें तो टेन थीटा बाई सेक थीटा हो जाएगा, टेन थीटा बाई सेक थीटा। और ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इसको देखना चाहें, इसको सिद्ध करना चाहें कि ये सही है या गलत, तो पुनः उसी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल को पुनः याद करेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल को पुनः याद रखेंगे। P बाई एच साइन थीटा, B बाई एच कास थीटा और P बाई बी टेन थीटा, यानी कि ये लिखा है आपका लंब बटे कर्ण, ये लिखा है आधार बटे कर्ण और ये लिखा है लंब बटे आधार। तो आइए किसी भी फार्मूले पे हम रख के देखते हैं। हम ले लेते हैं यहाँ कोसेक थीटा, LHS में लिखा है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा यानी कि आपका हो जाता है H बाई पी, यानी कि कर्ण बाई लंब, कर्ण बाई लंब। RHS हम देखते हैं, RHS हम देखते हैं, लिखा है काट थीटा और बाई कास थीटा। तो काट थीटा का मान जो होता है वो आपका होता है आधार बटे लंब, यानी कि B बाई पी, B बाई पी। और कास थीटा का अर्थ होता है, यहां भागा का चिन्ह लगाएंगे, कास थीटा जो होता है ये होता है आपका आधार बटे कर्ण, यानी कि B बाई एच। तो यहां आप B बाई पी भागा का गुणे कर देते हैं, ये व्युत्क्रम हो जाता है H बाई B हो जाएगा। अब B से B ये कैंसिल हो गया H बाई पी, यानी कि कर्ण बटे लंब। इस प्रकार से सारे सूत्रों में आप मान रख के इसका सत्यापन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि अभी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब पुनः हम चलते हैं एक नए सूत्र की तरफ। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, पुनः इसको मिटाने जा रहे हैं। बीच में एक आपको सजेशन देना चाहेंगे कि प्यारे विद्यार्थियों, माता पिता का आशीर्वाद
बहुत ही काम आता है। अभी तक आप लोग सिर्फ रामायण की कहानियों में ही पढ़ा होगा कि भगवान सुबह जब सोकर उठते थे तो अपने माता पिता का पैर छूते थे और उनसे आशीर्वाद लेते थे, अपने गुरुजनों का भी। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि सुबह जब सो करके उठिए तो अपने घर में जो भी दादा हैं, दादी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, चाचा हैं, चाची, जो भी बड़े लोग हों उनको प्रणाम अवश्य करें और उनका आशीर्वाद लें। और मेरा कहना माने कि एक दिन सुबह प्रैक्टिकल के तौर पे आप ऐसा करें और अपना अनुभव शेयर करें कि आपको इसके बदले क्या मिला। आपके पापा मम्मी या दादा दादी ने आपके प्रणाम करने के बदले आपको क्या दिया। आइए पुनः अब चलते हैं, पुनः उसी को खटभुज एक बनाते हैं और खटभुज बना करके हमने जैसा कि बार बार कहा है आपसे कि इस चीज को बार बार आप बना करके लिख करके प्रयास करेंगे तब अच्छा रहेगा। तो एक पुनः खटभुज बनाया जा रहा है। इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को क्रम से जिस प्रकार से रखा गया था उस प्रकार से आपको रखना है। जैसा कि हमने बताया कि दाहिने साइड में जो तीनों शीर्ष हैं यहाँ सी वाले रखे जाते हैं, यानी कि कास, काट और कोसेक, और यहाँ आपको साइन, टेन और सेक थीटा। और हमने आपको बताया था कि सभी विकर्णों को आप मिला देते हैं। मिला दिया आपने। अब आपको यहां कितने त्रिभुज दिख रहे होंगे? 6 त्रिभुज फ्रंट पे एकदम दिख रहे हैं। इसमें आप क्या करते हैं, यहां बीच में आपको मैंने 1 नंबर बनाया था भाई। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो 1 नंबर के विद्यार्थी हैं। यहां 1 लिखा गया है। यहां भी एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। कैसे क्लॉकवाइज देख लीजिए ध्यान से। यहां तीर बन रही है, एक त्रिभुज को गैप करेंगे और फिर बनाएंगे पुनः यहां भी इस प्रकार से एक क्लॉकवाइज जो तीर हमने बनाया है एक क्लॉकवाइज है। यहां भी हम कुछ फार्मूले अभी क्रिएट करेंगे, आप लोग उसको ध्यान देंगे। अब यहां जो आपको फार्मूले मिलेंगे या स्क्वायर रूट के जो फार्मूले हैं, और जब क्लॉकवाइज जब चलते हैं, क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो आपको प्लस चिन्ह के साथ जोड़ने को कहा जाएगा, प्लस चिन्ह। क्लॉकवाइज में जब चलेंगे तो प्लस चिन्ह, और जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस चिन्ह का यूज करना पड़ेगा। यहां जैसे क्लॉकवाइज आपको चलना, कैसे चलेंगे? पहले साइन चलेंगे, कास चलेंगे, जैसे जैसे तीर मुड़ी है पहले साइन चलेंगे, फिर कास चलेंगे, फिर 1 पे, यानी कि 2 को जोड़ेंगे और तीसरे के बराबर करेंगे स्क्वायर रूट में। ध्यान देंगे स्क्वायर रूट में, यानी कि यहां जब जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा तीर की दिशा में चल रहे हैं और बराबर आपका हो गया a। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर a। तीर उसी दिशा में घूमी है, साइन से शुरू हुई है, कास की तरफ गई है, कास से फिर आकर के a की तरफ आई है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर a। एक फार्मूला आपको ये मिल गया। यहां हम चलते हैं, यहां देखिए 1 से तीर चली है, फिर काट की तरफ गई है, फिर कोसेक की तरफ आई है, यानी कि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा और बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। पुनः यहां चलते हैं, यहां 10 से तीर चली है और 1 की तरफ गई है और पुनः सेक पे आके
इंड हुई है, तो हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अब बराबर आपको मिल गया सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से भी आप चाहें तो कई फार्मूले बना सकते हैं। आप यहां से आपको फार्मूला मिल सकता है साइन स्क्वायर थीटा अब बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, जब बॉर्डर पार करेगा तो माइनस हो जाएगा। यहां से और भी मिल जाएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से यहां दूसरा जो फार्मूला लिखा गया है, यहां से आप लिख सकते हैं काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और भी फार्मूला बना सकते हैं आप, काट स्क्वायर थीटा को अगर ट्रांसफर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा अब बराबर 1। पुनः यहां देखेंगे तीसरे फार्मूले से आपको क्या क्या मिलता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपको मिल गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और मिल जाएगा प्लस 1 को ट्रांसफर करेंगे तो मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से जब क्लॉकवाइज आपने चला तो यहां देखिए आपको कई फार्मूले मिल गए। इसी प्रकार से आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज चलने के लिए आपको जो चिन्ह है वो माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ जो क्लॉकवाइज में प्लस लिखा गया है उसको माइनस लगाना पड़ेगा, तो उसको भी आइए समझते हैं। तब तक इसको आप नोट करिए, हम थोड़ा व्हाइट बोर्ड साफ कर लेते हैं। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज में तीर की दिशा आपको बदलनी पड़ेगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो त्रिकोणमिति है ये समझ लीजिए जलेबी है, गोल गोल उलझा के रखती है, लेकिन जलेबी के अंदर वास्तव में रस भरा होता है और बड़ी ही अच्छी लगती है। तो अगर आप इन फार्मूलों को जान लेंगे, समझ लेंगे, तो ये जलेबी जो है बिल्कुल आनंद ही आनंद देगी। तो आइए अब एंटी क्लॉकवाइज पर विचार करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि अब तीर की दिशा देखिए मैं चेंज कर दिया, और हमने आपको बताया कि जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस चिन्ह से जोड़ेंगे। अब समझे, इसको शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं कोसेक से। ये स्क्वायर रूट के फार्मूले हैं। अब यहां जब कोसेक से चलेंगे, देखिए तीर घूमते हुए पहले काट पे गई है, काट पर से फिर एक पे आई है। यहां देखेंगे 1 से तीर शुरू हुई है, यहां से प्रारंभ हुई है और फिर कास की तरफ गई है और साइन की तरफ आई है। यहां आप देखेंगे सेक की तरफ से शुरू हुई है, 1 की तरफ गई है और 10 की तरफ आकर के रुक गई है। तो यहां फार्मूला बनाना शुरू करेंगे। यहां बनाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, ध्यान देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, तीर फिर काट की तरफ गई है और एंटी क्लॉकवाइज चलना है, इसलिए माइनस से जोड़ेंगे, माइनस काट स्क्वायर थीटा और बराबर आपका हो गया 1। पुनः यहां चलेंगे, यहां आप देखेंगे 1 से शुरू हुआ है, कास की तरफ गया और साइन की तरफ आया, यानी कि 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा और बराबर साइन स्क्वायर थीटा। पुनः तीसरे वाले त्रिभुज में चलेंगे, यहां सेक से शुरू हुआ है, 1 पे गया है और 10 पे जाके ऑफ हो गया, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा।
तो इस प्रकार से यहाँ भी फार्मूले मिल गए, इसको मैंने पहले ही चर्चा कर दिया है नीचे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी लोग इसको जो है याद रखेंगे। और ये सारा कुछ जो हुआ है ये सिर्फ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल की तरफ से हुआ है। तो इसको याद रखेंगे और आप लोग आशा करते हैं कि इसको ध्यान से समझे होंगे, जाने होंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।